नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बाई हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग जानेंगे कि अगर किसी ट्रांसफार्मर को हम डीसी सप्लाई देते हैं तो वह गर्म होकर क्यों जल जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देते हैं तो वह अच्छे से वर्क करता है। जैसा कि हम प्राइमरी में एसी सप्लाई उसको देते हैं तो वह म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने आप इंट्रोड्यूस हो जाता है और पावर को एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में ट्रांसफर कर देता है। वहीं पर अगर हम इसको एसी ना देकर इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग गर्म होके और वह पूरी तरीके से प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारी रहती है वह जल जाती है। इसका एक ही कारण होता है, वह है फ्रीक्वेंसी। इसको हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहला यह है कि जब प्राइमरी वाइंडिंग को ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा एसी होता है वह केवल एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि इसमें प्लस मतलब कि एक बार प्लस और एक बार माइनस में हमारी जो साइनोसॉइडल वेव रहती है वह नहीं जाती है या एसी की तरह नहीं होती है। इसमें केवल एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो जिसके कारण यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होता है और जो हमारी सप्लाई रहती है वह केवल प्राइमरी वाइंडिंग में ही घूमती रहती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में वह नहीं जा पाती है, जिसके कारण जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसमें करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इसी का कारण है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वह बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और हीट होने के उपरांत कुछ समय बाद वह पूरी तरीके से जल जाता है, उसका इंसुलेशन खत्म हो जाता है। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो हमारा पूर्ण रेजिस्टेंस होता है उसे हम इम्पीडेंस यानी कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरा जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को मिलाकर होता है। जब हम किसी ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देते हैं तो जो एसी सप्लाई को रजिस्ट करता है यानी रोकता है, उसमें हमारा रेजिस्टेंस भी शामिल होता है और इंडक्टेंस भी शामिल होता है। लेकिन वहीं पर जब हम एसी सप्लाई ना देकर ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देते हैं तो केवल उसमें हमारा रेजिस्टेंस ही सप्लाई को अपोज करता है, इंडक्टेंस सप्लाई को अपोज नहीं करता है, क्योंकि डीसी सप्लाई देने पर जो हमारा इंडक्टेंस रहता है वह जीरो हो जाता है। इसको हम समझते हैं कि इंडक्टेंस हमारा कैसे जीरो हो जाता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस यानी कि एक्सएल जो होता है वो हमारा होता है 2πf इंटू एल होता है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जो डीसी सप्लाई होती है इसमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का मान जो हमारा होता है जीरो होता है, तो जिसके कारण हमारा एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल भी हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया 2πfl, यहाँ पर अगर हम f का मान जीरो रखेंगे तो ये हमारा पूरा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सएल हमारा हो जाएगा तो वह पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इस फार्मूले के इस जो ऊपर वाला फार्मूला दिया अगर इसके हिसाब से देखें तो जो हमारा इम्पीडेंस होता है यानी कि जो हमारा पूरा टोटल रेजिस्टेंस होता है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में, उसमें से इंडक्टेंस हट जाता है, केवल ही रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का पूर्ण रेजिस्टेंस होता है उसमें केवल यही रेजिस्टेंस वर्क करता है, इंडक्टेंस पूरी तरीके से हट जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम एसी सप्लाई देते हैं तो जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है और जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो उसमें से इंडक्टेंस हट जाता है, केवल रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इसी के कारण जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है उसमें रेजिस्टेंस भी एक प्रकार से कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होने के कारण। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है वह पूरी तरीके से जल जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने इस वीडियो में देखा कि अगर हम किसी ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देते हैं तो वह क्यों जल जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।